आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान भाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज हम क्लास 4 चैप्टर 8 कौन नामक कविता पढ़ेंगे, जिसे सोहन लाल द्विवेदी ने लिखा है। इस कविता में लेखक ने एक जीव के बारे में पूछा है जो कि हमारे सारी वस्तुएं कुतर जाता है, और वो क्या क्या करता है इस कविता को आगे पढ़ के पता लगाते हैं। कौन? किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया। लेखक पूछ रहे हैं कि कौन ऐसा जीव आ गया हमारे घर में जिसने हमारे बटन कुतर दिए हैं और हमारी जो स्याही थी जिससे हम लिखते थे उसको भी बिखरा दिया है, और दुबक कर कहीं छुप गया है, और घर भर में सारा अनाज बिखेर दिया है और चट कर गया है। दोना खाली रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, और जो मिठाई का दोना था जिसमें मिठाई रखी थी वह खाली पड़ा है, उसमें से मिठाई भी लेकर चला गया। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। फिर लेकर कह रहे हैं कि एक तस्वीर है जिसके भी दो टुकड़े हो रखे हैं, उसको भी कुतर दिया, और एक रस्सी पड़ी थी उसको भी कुतर दिया, जिससे वह कटकर अलग हो चुकी है। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जाता है जूता, और कभी वह चप्पल कुतरता है और कभी जूते कुतरता है, इसलिए वह चीजें अब पहनने लायक भी नहीं रही। लेकिन पता नहीं कौन है ऐसा। कभी खलीता पर बनाती, अनजाने पैसा गिर जाता। खलीता अर्थात ऐसी पॉकेट टाइप जेब जिसमें पैसे रखे जाते हैं। तो वह कहता है कि कभी उस पर भी बनाती, उसे भी कुतर देता, तो उसमें से जो पैसे रखे थे वह सब गिर जाते। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, और एक पोथी है जो पुराना ग्रंथ है उसके जिल चढ़ा हुआ है, उसको भी काट दिया है, जिससे उसके अंदर जो पन्ने थे वे सब बिखर चुके हैं, कट फट चुके हैं। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। और वो कहता है कि मैं उनको धो धो कर टांगता हूँ, लेकिन उनको भी कोई उठा कर ले जाता है। पता नहीं कौन है ऐसा जीव। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। अब वो लेखक कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा जीव आ गया है जिसने कुतर कुतर कर सारे घर में कागज बिखेर दिए हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे रद्दी का कबाड़ हो, या रद्दी से सारे घर को भर दिया है कुतर कुतर कर। तो कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता, कि ऐसा कौन सा कबाड़ी आ चुका है जो दुनिया भर का कूड़ा लाकर इस घर में छोड़ दिया है, और सब तरफ कुतर कुतर कर कचरा ही कचरा और कूड़ा ही कूड़ा दिखाई देता है, और पूरे घर को कबाड़ खाना बना दिया है। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं सोने देता है सोने, कि रात भर पता नहीं कौन कुतर कुतर करता रहता है और इधर उधर घूमता रहता है, और उसकी आवाज आने के कारण हम सो भी नहीं पाते हैं। खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने, और अपने दांतों से, अपने मुंह से और अपने पैरों से जो नाखून है उनसे कुरकुर करता रहता है, खोदता रहता है इधर उधर, और छिपने का कोना देखता रहता है कि मैं कहाँ छिप जाऊं ताकि मैं इनकी नजर में नहीं आऊं। रोज रोज रात भर जगता रहता, और पूरी रात भर जगता रहता है। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता, और रात भर जगता रहता है और खुरखुर अपने खुरियों से, अपने पैरों से वो खुरखुर करता रहता है और इधर उधर धाता अर्थात दौड़ता रहता है। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। अब लेखक पूछ रहे हैं बच्चों से कि बच्चों तुमने ये कविता पढ़ ली है, अब तुम ये बताओ कि कौन ऐसा जीव है जो हमारे कपड़े कुतर देता है, हमारी जूते चप्पल कुतरता है, और पूरे घर को कबाड़ खाना और रद्दी घर बना दिया है। तो ऐसा कौन सा जीव है, तो तुम ये बताओ जिसने ये शरारत की है। तो उसका नाम क्या है? चूहा। चूहा है जो इन सभी चीजों को कुतर कर चला जाता है। बच्चों आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। कविता से, कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया है।
तो कविता के पढ़ने से पता चलता है कि यह शरारती जीव अनाज के बोरों के पास गया, जूतों चप्पलों के पास गया, घर में जो पोथी रखी हुई थी उसके पास गया, और जो पैसे का भंडार रखा था खलीते में उसके पास गया, और कुतर कुतर उसने बटन भी कुतर दिए, मिठाई का दोना भी खाली कर दिया, बहुत जगह गया, पूरे घर में हर कोने में कहीं भी चला गया। किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान पढ़ने वाली और पहनने वाली चीजों का हुआ। कविता में बहुत से नुकसान गिनाए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों? हमारे हिसाब से सबसे बड़ा नुकसान पोथी और पैसों का है, जो बिखेर दिए हैं और कुतर दिए हैं, क्योंकि पोथी के बिना हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते और पैसों के बिना हम कोई सामान नहीं खरीद सकते। इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया? इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है, हमने इसलिए अनुमान लगाया क्योंकि एक वैसा वही जीव है जो इन सब चीजों को कुतर कुतर कर खाता है। कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीजों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीजों को बिखराया जा सकता है और कुतरा जा सकता है। चप्पल, अब कुतरने वाली चीजें, चप्पल, जूते, कागज के टुकड़े, कागज की पोथी, पन्ने और कपड़े। बिखराया, बिखराया अर्थात अनाज बिखेर सकता है, और जैसे रोटी के टुकड़े भी बिखेर सकता है। काटा जा सकता है, काटने वाली जैसे रस्सी को काट दिया उसने, और जैसे कोई तार वार है उसको भी कुतर दिया, उसको भी कट गया। बस। कबाड़ का हिसाब कैद। कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? कबाड़ी हमारे घर से रद्दी का सामान खरीदते हैं, जैसे कागज को, कॉपी, किताब, अखबार, लो, लकड़ वगैरह जो भी पुरानी चीजें हैं लोहे की, वो सब खरीदते हैं। तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं? हमारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसे कबाड़ खाने में बेच देते हैं। पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। तो जब पता करते हैं तो पुराने अखबार या रद्दी कभी 10 रुपए, कभी 8 रुपए, कभी 5 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के बिकते हैं। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ न खरीदे तो क्या होगा? अगर कबाड़ी हमारे घर का कबाड़ नहीं खरीदेगा तो हमारे घर में बहुत सारा कबाड़ खाना हो जाएगा, बहुत सारा कूड़ा करकट, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी जिनको रखने के लिए हमारे घर में जगह भी नहीं है। घुसपैठ। तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जा सकता है। यदि ऐसा जीव हमारे घर में घुस गया है तो हम उसके लिए चूहेदानी लाएंगे और नए नए तरीके अपनाकर उन्हें उस पिंजरे में बंद करके घर से बाहर कहीं दूर छोड़ के आएंगे। इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस सकते हैं? कॉकरोच, किसारी, दीमक, खटमल, मच्छर आदि बहुत सारे जीव हमारे घर में घुस सकते हैं। नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। खलीता एक ऐसा कपड़े से बना हुआ एक ऐसा बोरा या ऐसा पर्स टाइप है जिसमें पैसे रखे जाते हैं। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्नी। कि वह लड़का रोज कपड़े धो धो कर टांगता और उनके जो लगाता है वो जो चिमटी वगैरह है उनको उठा कर ले जाता है। रोज रात भर जगता रहता, कुरकुर इधर उधर है धाता। धाता अर्थात दौड़ना। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त हुई। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।